कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक है दल परिवर्तन कानून। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीपीएससी पूछता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल भी है, थोड़ा करंट अफेयर से भी लिंक हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं भारतीय लोकतंत्र में आज से नहीं बहुत पहले से होती आई हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को एक बार सही से तैयार कर लोगे तो फिर क्वेश्चन गलत होने का मतलब ही नहीं है। ठीक, अब देखो बच्चों, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजाद होने के 10 से 15 सालों के बाद क्या हो रहा था, आयाराम गयाराम का कॉन्सेप्ट चल रहा था। आयाराम गयाराम का कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा मतलब था कि कोई व्यक्ति है, किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ता था, चुनाव लड़ने के बाद वो क्या करता था, पार्टी बदल देता था। और ये बहुत ही मतलब कॉमन घटना होने लग गई थी। और घटना इस आधार पे कॉमन थी क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक प्रकार का प्रलोभन होता था। कभी उससे कहा कि भाई तुझे मंत्री पद पे स्थान दिया जाएगा, कभी तुझे कहा जाएगा इस चीज का अध्यक्ष बनाया जाएगा, कभी तुझसे कहा जाएगा कि भाई इतना पैसा दिया जाएगा। तो कई प्रकार के प्रलोभनों की वजह से जो भारत में, भारतीय लोकतंत्र में एक नासूर की तरह दल परिवर्तन जो है वो पनप रहा था। ठीक है, तो उस पर प्रहार करना बहुत जरूरी था। प्रहार इसलिए करना जरूरी था क्योंकि लोकतंत्र के खिलाफ था। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों द्वारा अपना प्रतिनिधि जो है चुन के हम कहां भेजते हैं, सत्ता में भेजते हैं, यानी संसद में भेजते हैं, राज्य विधानमंडल में भेजते हैं। यानी आपने सुना होगा संसद, या हम जब सेंटर के इलेक्शन होते हैं लोकसभा वाले, या हम राज्य विधानमंडलों में अपने अपने राज्य में विधायकों को चुन के भेजते हैं। अब किसी को हमने, किसी की जनभावनाएं हैं, किसी ने किसी को मत दिया, उसका मताधिकार है, उसके बाद वो व्यक्ति किसी दल विशेष के मतलब प्रलोभन में आके अगर पद बदल देता है, यानी अपनी पार्टी बदल देता है, तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा था। नुकसान होने के दृष्टिगत लगातार सरकार पे दबाव बनाया जा रहा था कि कोई ना कोई ऐसा कानून लाया जाए जिसके तहत ये दल परिवर्तन करने वालों पर रोक लगाई जा सके। ठीक है, उसी के दृष्टिगट 1985 में भारत में एक संवैधानिक संशोधन लाया गया। उस संवैधानिक संशोधन का नाम था 52वां संविधान, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, जो इस बात का प्रावधान करता है कि दल बदल के आधार पर किसी भी सांसद, यानी जो संसद का सदस्य है या राज्य विधानमंडल अर्थात विधायक, उनकी निर्भरता का प्रावधान करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना दल बदल देता है तो उसको सदन की या उस हाउस की जो सदस्यता है उससे कैसे हम हटा सकें, इन सब का प्रावधान करता है। तो क्यों लाया गया, क्या लाया गया, वो सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैंने एक मोटा मोटी स्टोरी बता दी। तो दल परिवर्तन कानून, ठीक है, इसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो आया था, ये राजीव गांधी जी की सरकार के समय में 1985 में लाया गया था। इसमें बेसिकली क्या है, सांसद या विधायक, उनकी निर्भरता के संबंध में कानून था। तो इसमें लिखो किस चीज का प्रावधान करता है, निर्भरता। निर्भरता का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम एलिजिबल नहीं मानते हैं, यानी उसको हटा दिया जाता है उस जगह से। तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत किया गया था। विधायक ऑब्लिक सांसद एक दल से अगर दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी निर्भरता का प्रावधान करता है। ठीक है, तो लिखो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा इसको लाया गया। और किसकी निर्भरता की बात करता है ये, किसके लिए, सांसद, जो हम सांसद भेजते हैं एमपीज, या विधायकों की निर्भरता की बात। विधायक यदि एक दल से दूसरे दल में चले जाएं, ठीक है, यदि एक दल से दूसरे दल में चले जाएं, अर्थात दूसरे दल में, ठीक है, कहने का मतलब है दल परिवर्तन, दूसरे दल में, तो उनकी निर्भरता का प्रावधान करता है किस आधार पर, दल परिवर्तन। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 का रिलेशन जो है वो बेसिकली किस चीज से है, दल परिवर्तन से है बच्चों। यानी दल बदल कानून इसी को बोला जाता है, व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकली, जनरली हम इस शब्द का इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया बच्चों, इस 52वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के तहत एक नई अनुसूची संविधान में जोड़ी गई जिसका नाम था 10th शेड्यूल, यानी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये 10वीं अनुसूची किस चीज का प्रावधान करता है, दल बदल के आधार पर निर्भरता है। ठीक है, तो लिखो 10वीं अनुसूची। अगर कभी पूछेगा कि 10वीं अनुसूची जो संविधान में जोड़ी गई, कौन से अपने आप में संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची का संबंध पूछता है दल बदल कानून से है। ठीक है, दल बदल कानून से।
किसका संबंध है? 10वीं अनुसूची का संबंध। ये जो दल परिवर्तन कानून लाया गया था उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री अगर पूछते हैं तो कौन थे? स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। ठीक है, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी हमारे क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जब ये दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। ठीक, अब देखिए ये 52वां संविधान संशोधन इसका प्रावधान करता है। अब इसमें बच्चों क्या है, बेसिकली जो 10वीं अनुसूची है वो सदस्यों की निर्भरता की बात करता है। सदस्य कौन हुए? सांसद। यानी कहीं ना कहीं आपने एक एमपी चुना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो अब 2024 में इलेक्शन होते हैं, या आप एमएलए चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायकों के चुनाव होते हैं राज्यों में। ठीक है, अब आपने किसी को चुना, उसने चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे पार्टी में चला गया, तो कहीं ना कहीं आपकी भी भावनाएं आहत हो सकती हैं। उन्हीं भावनाओं को आहत होने से बचाने या भारतीय लोकतंत्र में इस प्रकार की चीजों को कम करने के लिए या ना करने के लिए, रोकने के लिए इसका प्रावधान किया गया। बाकी इसे कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, ये समीक्षा का विषय है, ये डिबेट का विषय है, ये चलता रहेगा। हमें एग्जाम निकालना है, हम देखेंगे कि एग्जाम में हमारे लिए कितना फायदेमंद कौन सी चीज हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान है। 10वीं हेडिंग लिखिए, आपको शॉर्ट फॉर्म पे ही दिखाऊंगा मैं। ठीक है, 10th अनुसूची यानी 10वीं अनुसूची लिखिए। 10वीं अनुसूची अगर पूछता है 10वीं अनुसूची किस चीज से संबंधित है, ये तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया? पहला प्रावधान का लिखो, निर्भरता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, निर्भरता किसकी है अब वो आपको बताता हूं, किस किस आधार पर निर्भरता की ये बात करता है। ठीक है, कौन सी? 10वीं अनुसूची। पहली निर्भरता जो बच्चों इसके अंतर्गत आती है इसी प्रकार से। ठीक है, आपको पहली निर्भरता किसके अंदर किसकी आती है? यदि कोई भी सांसद या विधायक स्वेच्छा से राजनीतिक दल की किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, यानी आपने किसी सांसद को चुना या कोई विधायक आपने चुना, दोनों। ठीक है, कोई भी संसद का सदस्य या विधानमंडल जो राज्य में होते हैं वो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, यानी सपोज उसने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, सपोज उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़ा, सपोज उसने आम आदमी पार्टी से लड़ा या किसी तीसरी पार्टी से, चौथी पार्टी से लड़ा, और जीतने के बाद स्वेच्छा से उसने कहा भाई मैं इस पार्टी का सदस्य नहीं रहना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं, तो वो इस कानून के आधार पर न ही सांसद रहेगा ना ही विधायक रहेगा। ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखो, यदि कोई संसद सदस्य, यदि कोई संसद ऑब्लिक विधानसभा सदस्य, विधानमंडल जो भी लिखते हो, ठीक है, स्टेट के लिए है, विधानमंडल सदस्य स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, अपनी राजनीतिक दल, जिस दल के उस पर टिकट मिला था, ठीक है, अपनी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, सदस्यता छोड़ दे, यानी उसने अपनी इच्छा से कहा कि भाई मुझे इस पार्टी में नहीं रहना है, छोड़ना है, तो वो क्या रहेगा? अब सांसद या विधायक नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, यानी वो सांसद या विधायक होने से क्या हो गया, मतलब उसकी सदस्यता खत्म कर दी। पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों? सदन जो होता है ना, सदन, इसमें क्या होता है, जब कोई बिल लाया जाता है या कोई भी प्रावधान लाते हैं तो वोटिंग होती है। ठीक है, जो उसके अध्यक्ष होते हैं वोटिंग करवाते हैं उसके पक्ष और विपक्ष में, चाहे आप कोई भी प्रावधान लाओ, आप बिल लाना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, तो वोटिंग होती है। यदि किसी मेंबर ने, किसी सांसद ने या विधायक ने अपने दल के अगेंस्ट वोट कर दिया, यानी सपोज उसके दल ने कहा भाई सबको इस पक्ष में वोट करना है, यानी सरकार कोई प्रावधान लाई, बोला इसके अगेंस्ट वोटिंग करनी, लेकिन उसने उसके पक्ष में कर दिया, यानी अपने दल के व्हिप जारी करती, व्हिप मतलब होता है, एक शब्द चलता है राजनीतिक, उस शब्दावली है व्हिप। ठीक है, व्हिप का मतलब होता है एक प्रकार की डायरेक्शन जो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर्स को देती है। सपोज किसी पार्टी के वहां पे मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं, और उस पार्टी ने कहा भाई कल ये प्रावधान आएगा संसद में, आप इसके अगेंस्ट वोटिंग करोगे या नेगेटिव वोटिंग करोगे, तो 29 ने तो नेगेटिव करी, 30 में ने पॉजिटिव कर दिया, यानी उनके पक्ष में कर दी, तो वो 30 वाले ने जो पक्ष में की है तो उसने अपने दल के अगेंस्ट वर्क की है। तो यदि कोई सांसद या विधायक अपने दल के निर्देशों के विपरीत वोट करे या मतदान में ही उपस्थित न रहे, वो वोटिंग करने बुलाया, आया ही नहीं वहां सदन में वोट करने, ठीक है, तो उस केस में भी वो क्या होगा, उसकी निर्भरता हो जाएगी। लेकिन अगर उसने 15 दिनों के अंदर माफी मांग दी अपनी पार्टी से और पार्टी ने उसको माफ कर दिया, फिर वो निर्भरता नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखो आप लोग इसमें, संसद में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत दे या मतदान में अनुपस्थित रहे। ठीक है, देखो संसद में, संसद का मतलब राज्य विधानमंडल भी हो जाएगा, समझ जाओगे आप। ठीक है, एक ही जगह का लिख रहा हूं, संसद में अपने राजनीतिक दल, अपने राजनीतिक दल के विपरीत मत करे, के
विपरीत मतदान मत करे या मतदान वोटिंग करे, ठीक है, ऑब्लिक मतदान में अनुपस्थित रहे, वोटिंग में क्या रहे, प्रेजेंट न रहे, मतदान में अनुपस्थित, ठीक है, बुलाया था और आया ही नहीं, तो उसकी भी क्या होगी बच्चों, सदस्यता खत्म हो सकती है इसी कानून के तहत। तो ध्यान रखना 10वीं अनुसूची में किस किस आधार पे कोई संसद सदस्य अपनी निर्भरता हो जाएगा या सदस्य का सदस्य नहीं रहेगा, ये पॉइंट उसके हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो, यदि राजनीतिक दल, उसके राजनीतिक दल ने 15 दिन में क्षमा कर दिया तो ये प्रावधान लागू नहीं होगा। 15 दिन के अंतर्गत क्षमादान अंतर्गत क्षमा कर दिया तो प्रावधान लागू नहीं, क्षमा कर दिया तो प्रावधान लागू नहीं, ठीक है, प्रावधान लागू नहीं होगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। 15 दिन में उसको माफी दे दी तो प्रावधान लागू नहीं होगा। तीसरा बच्चों, कोई निर्दलीय है, यानी उसने चुनाव लड़ा और उसने कहा कि मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा क्या, निर्दलीय। अब निर्दलीय सदस्य के केस में क्या होता है, चुनाव जीतने के बाद अगर किसी राजनीतिक दल की वो सदस्यता ले ले तो वो निर्भर हो जाएगा, ठीक है। लिखो, चुनाव के बाद वो चुनाव जीता, ठीक है, और विधायक या सांसद बना, किसी राजनीतिक दल की सदस्यता अगर वो ले लेता है, किसी राजनीतिक दल की सदस्यता, उसने कहा भाई चुनाव हो गया, अब मैं किसी राजनीतिक दल में सदस्यता ले लेता हूं, तो वो भी क्या होगा बच्चों, उसको भी क्या कर देंगे, एलिजिबिलिटी उसकी समाप्त हो जाएगी सांसद या विधायक रहने में, ठीक है। और एक फोर्थ आता है बच्चों, ये फर्स्ट था, पहला इस आधार पे, सेकंड इस आधार पे, थर्ड इस आधार पे, और फोर्थ होता है कोई एक ऐसा पर्सन बच्चों जो क्या होता है, अपने आप पर नाम निर्देशित, नॉमिनेट करते हैं ना, जैसे संसद वगैरह और राज्य विधानमंडल में, अब तो खैर हटा दिया एंग्लो इंडियन वाला, लेकिन ये प्रावधान पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाम निर्देशित सदस्य के बारे में क्या होता है, नॉमिनेट जो सदस्य होते हैं, ठीक है। नाम निर्देशित सदस्य जब अपना नाम निर्देशन के 6 महीने बाद, यानी 6 महीने के अंदर उसने किसी, मतलब उसने क्या कर दिया, 6 महीने बाद राजनीतिक दल में शामिल हो गया, ठीक है। लिखो, यदि नाम निर्देशित सदस्य 6 माह बाद, यदि नाम निर्देशित सदस्य 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो उसकी भी सदस्यता खत्म कर देगा, ठीक है। ये प्रावधान किस चीज के थे बच्चों, अपने आप में निर्भरता के बारे में, जो 10वीं अनुसूची बताती। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछता है 10वीं अनुसूची के आधार पे संसद या विधायक की जो दल बदल कानून है वो किस आधार पे लागू होगा, ये 4 के 4 पॉइंट आपके दिमाग में छपे होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठा, इन्होंने प्रावधान तो कर दिया बच्चों, लेकिन क्वेश्चन उठने लगा कि यार देखो एक चीज बताओ, क्या अगर एक इंडिविजुअल पर्सन न जाके कोई एक पार्टी है, उसके पार्टी के कुछ मेंबर्स एक साथ ग्रुप में चले जाएं, अपनी पार्टी छोड़ दें या अपने इस पार्टी के अगेंस्ट वोट कर दें या दूसरे पार्टी में शामिल हो जाए, उस केस में क्या करोगे। तो इन्होंने यहां भी प्रावधान किया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्रावधान किया, अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर, यानी सपोज किसी पार्टी के 30 सदस्य सांसद बने, ठीक है, 30 MP बने किसी पार्टी के, अब उस पार्टी के 1/3 मेंबर, यानी 1/3 मतलब 10 सदस्य, 10 सांसद, अगर उन्होंने क्या कर दिया, ये पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। ये प्रावधान किया था 10वीं अनुसूची में, ठीक है। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा अगर यार 1/3 मेंबर चले जा रहे हैं किसी पार्टी में, इसका मतलब राजनीतिक दल ही खराब है, वरना इतनी बड़ी मात्रा में क्यों जाते कोई भी, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रावधान किया था, लेकिन बच्चों इससे क्या होने लगा, बहुत ईजिली फिर भी दल बदल नहीं रुका, क्योंकि बहुत आसान था किसी पार्टी के जितने मेंबर, पार्टी मतलब पूरी देश की पार्टी नहीं है, जितने सांसद या विधायक चुने गए हैं उनकी बात कर रहा हूं उस पार्टी के, तो बहुत इजी था 1/3 को तोड़ना, बहुत इजीली टूट रहे थे। तो फिर प्रावधान किया गया, बोला यार 1/3 से नहीं होगा, तो 2003 के बाद जो है 1/3 का जो प्रावधान था इसको 2/3 किया गया। आज की डेट पे जो लेटेस्ट है, यदि किसी राजनीतिक दल के टोटल सांसद या विधायक जितने भी, उसका 2/3 अगर विभाजित हो जाते हैं या विलय कर देते हैं, अपना उस पार्टी से हट जाते हैं, उसको दल बदल विरोधी नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा पार्टी ही खराब है, वरना 2/3, लेकिन 2/3 भी आजकल बहुत इजीली टूट जाते हैं, ठीक है। तो दल परिवर्तन कानून के संबंध में जो पहला आपने निर्भरता लिखा, सेकंड लिखो अपवाद, एक्सेप्शन, किस आधार पर आप किसी को मतलब अपने आप वो नहीं करोगे, सेकंड लिखो अपवाद, ठीक है, ख पॉइंट लिखो। अपवाद में क्या आता है बच्चों, दल में टूट, यानी 1/3 सदस्य सदन में नए दल का गठन अगर कर लें तो 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसको हटा दिया गया, ठीक है। अपवाद बताता हूं, देखो ये क्या था, पहला अपवाद क्या था, यदि 1/3 सदस्य जिस भी पार्टी के टूट रहे हैं, ठीक है, यदि 1/3 सदस्य सदन में किसी दल का गठन कर ले, शामिल हो जाए, ठीक है, 1/3 सदस्य लिखो, यदि 1/3 सदस्य सदन में नए दल का गठन कर ले या कहीं शामिल हो जाए, सदस्य सदन में नए दल का गठन कर ले, नए दल का, ठीक है, नए दल बना लिया उन्होंने, नए दल का गठन, तो
तो इस आधार पे क्या नहीं माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा, यानी दल में टूट बोलते थे इसको, ठीक है, यानी दल में टूट। तो प्रावधान जब हमने कानून बनाया था तो उसमें यह रखा गया था अगर ये कंडीशन होगी तो इसको दल बदल नहीं माना गया। लेकिन इसको ध्यान करना, सुपर इंपोर्टेंट करना, नोट कर दो, नोट 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इस प्रावधान को हटा गया, 2003 द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया, द्वारा इस प्रावधान, यानी आज के दिन पे ऐसा नहीं कि 1/3 मेंबर चले गए तो दल बदल नहीं लागू होगा, लागू होगा, ठीक है। इस प्रावधान को हटा दिया गया, को हटा दिया गया, ठीक है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में लिखो, ठीक है, 2/3 सदस्य लिखो, 2/3 सदस्य, क्या लिखोगे, 2/3 सदस्य यदि विभाजित हो जाएं, विभाजित या अलग हो जाएं, ठीक है, अलग, तो यह कानून लागू नहीं होगा, तब वो सांसद या विधायक रहेंगे, ठीक है, कानून लागू नहीं। ध्यान रखना, अगर मैंने क्या कहा बच्चों, पहले क्या प्रावधान था स्टार्टिंग में, अगर इतने मेंबर दूसरी जगह चले गए या टूट गए तब तो उन पे दल बदल कानून नहीं लगता था। लेकिन 2003 में क्या किया, क्योंकि बहुत इजीली टूट जा रहे थे, 2003 में ये वाला प्रावधान हटा दिया गया। 1/3 अगर किसी दल के हट रहे हैं मतलब ये वाला प्रावधान हटा दिया गया। वर्तमान में कंडीशन क्या है, यदि किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक किसी दूसरी जगह शामिल होते हैं या टूटते हैं तो उस पर दल बदल लागू नहीं होगा, ये माना जाएगा पार्टी खराब है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके बाद आगे आप लोग देखना क्या है, ठीक। दूसरा एक्सेप्शन क्या है बच्चों, पहला तो समझ गए, दूसरा पीठासीन अधिकारी बनने पर लिखो। पीठासीन मतलब होता है सदन का अध्यक्ष, ठीक है, पीठासीन अधिकारी बनने पर यदि कोई सदस्य अगर सदन का अध्यक्ष बन गया, लोकसभा अध्यक्ष हो, राज्यसभा में राष्ट्रपति का तो नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल में, ठीक है, राज्य विधानसभा का पीठासीन अधिकारी बनने पर अगर वो बन गया और इस केस में उसने अपने पार्टी की सदस्यता त्याग दी तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। क्यों इसलिए माना नहीं जाएगा, क्योंकि इसको ये, क्योंकि सदन का अध्यक्ष होगा तो ये माना जाएगा कि निष्पक्ष निर्णय ले, किसी पार्टी की ओर न झुके रहे। हालांकि व्यवहारिक रूप से कितना है वो अलग बात है। उसके बाद क्या होगा, जैसे जब तक ये पीठासीन अधिकारी बनता है तो उस पार्टी को छोड़ सकता है, तो दल बदल लागू नहीं होगा। जब इसका पीठासीन अधिकारी का टेंडर खत्म हो जाता है दोबारा अपनी पार्टी में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उसके बाद दूसरी जगह शामिल हो गया फिर हट जाएगा, फिर तो लग जाएगा। तो ध्यान रखना, वर्तमान समय में यदि किसी पार्टी के, इस पॉइंट को याद रखना, वर्तमान समय में यदि किसी पार्टी के 2/3 मेंबर विभाजित या अलग हो जाएं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। स्टार्टिंग में यह प्रावधान इतना था और इस प्रावधान को किससे हटाया गया पूछता है, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ये था बच्चों एक्सेप्शन। तो तीसरा पॉइंट होता है, ये अधिकारी कौन होगा जो ये डिसाइड करेगा कि इसने दल बदल किया है या लागू नहीं किया है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लिखो, निर्धारक प्राधिकारी। निर्धारक प्राधिकारी का मतलब जो डिसाइडिंग अपने आप में अथॉरिटी होती है, ठीक है, यानी निर्धारक प्राधिकारी। निर्धारक प्राधिकारी का मतलब समझे आप, डिसाइडिंग अथॉरिटी, अर्थात दल बदल किया है या नहीं किया है ये कौन तय करेगा, ये करेगा जो सदन का अध्यक्ष, ठीक है, सदन का अध्यक्ष। चाहे लोकसभा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, राज्यसभा हो तो वहां का हो जाएगा, स्टेट के हो तो स्टेट के। सदन का अध्यक्ष ये तय करेगा कि कोई भी व्यक्ति दल बदल के अंदर आता है या नहीं आता। अब क्वेश्चन ये आता है, भाई सदन का अध्यक्ष है तो इसके अंदर दुर्भावना भी तो हो सकती है, गलत भावना भी तो हो सकती है, हो सकता है इसकी विपक्षी की पार्टी का जो है उसका सदस्य हो। तो उस केस में पहले क्या था बच्चों, इसके निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, यानी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। तो न्यायालय ने यह माना कि यार कहीं ना कहीं सदन की निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए हमने क्या करना चाहिए, इसके डिसीजन, यानी अगर ये बंदा किसी दल बदल कानून है या नहीं है, इस मतलब लागू होगा या लागू नहीं होगा, इस पे जजमेंट देता है, तो इसकी जांच हम मतलब न्यायिक अपने आप में क्या होनी चाहिए, वो न्याय के दायरे में आना चाहिए, यानी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आना चाहिए। तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बाद उसमें क्या किया, इसका जो डिसीजन है वो न्याय के अंतर्गत आता है। और वो क्या था कि हो तो होलोहन मामला 1993 का था, ठीक है। लिखो, नोट करके लिखो, इस अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और ये जो मामला था बच्चों, ये 1990 कब का था, 3 का था। इसको बोलते हैं किहोतो होलोहन मामला, ठीक है, किहोतो होलोहन मामला 1993 का, ठीक है,
1993 का कियोतो होलोहन मामला था। इसमें न्यायालय ने कहा कि भाई अध्यक्ष के डिसीजन को हम क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं। ठीक, अब बताओ दल परिवर्तन कानून के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसको है? अगला लिखो, फोर्थ, नियम कौन बनाएगा? सदन का अध्यक्ष। ठीक है, बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति ये कौन करेगा बच्चों? सदन का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, अध्यक्ष समझ गए ना आप? अध्यक्ष कौन होगा? सदन का ही तो होगा, पूरा लिखना सदन का अध्यक्ष है। लेकिन 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर सदन में रखना होगा, उस हाउस में रखना होगा जो इसने नियम बना रखे हैं। ठीक है, सदन में प्रस्तुत करना होगा। और सदन में जब ये प्रस्तुत करेगा, जिस सदन में प्रस्तुत किया है तो उसको क्या करेगा? स्वीकार करेगा जो इसने नियम बना रखे हैं, या इसको अस्वीकार करेगा, हटा देगा, बोलेगा ना ऐसा नहीं होगा, या क्या करेगा? उसको अमेंड करेगा, संशोधन। ठीक है, तो ये समझ जाओगे आप, इजीली समझ जाओगे। इसके दल बदल के संबंध में नियम बनाने की शक्ति इसको है, लेकिन सदन के अंदर पास इसको रखना होगा इसके संबंध में। ठीक है, 30 दिनों के अंदर जो भी होगा। अब इसके लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है 91वां संविधान संशोधन 1993। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, उससे 2-3 फैक्ट आपके एग्जाम के लिए निकलेंगे। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लिखो आप, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। ठीक है, इसके अंदर के कुछ प्रावधान मैं आपको बता देता हूं, आपका आज का टॉपिक हो जाएगा। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। ठीक है, इसके अंदर पहला प्रावधान लिखो बच्चों आप। ये जो फर्स्ट प्रावधान था, इसमें क्या किया गया? प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। इसी से प्रावधान किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, लिखो पीएम सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, से अधिक नहीं। कभी अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्रधानमंत्री केंद्र में टोटल मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होती है, तो आप बता दोगे लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होती है। और ये प्रावधान कब किया गया? इससे किया गया। सेम स्टेट में होता है। ठीक है, तो लिखो राज्य में, पूरा लिखना आप, राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार, राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार सीएम सहित विधानसभा के 15% से अधिक नहीं, 15% से अधिक नहीं। ठीक है, अधिक नहीं, परंतु 12 सदस्यों से कम भी नहीं। 12 सदस्यों को हाईलाइट कर दो। जो राज्य है, जैसे हमारा ही स्टेट है, हमारे स्टेट में जितने भी हैं, अब देखो, अब हम क्या प्रावधान करेंगे? हमारे में 70 होते हैं टोटल सदन की, संसद में, मतलब हाउस में। ठीक है, 70 का 15% निकालोगे, जितना होगा उतने से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन अगर बाई चांस ये नंबर 12 से कम आ गया, यानी आपने क्या किया? आपने 70 का 15% निकाल दिया। ठीक है, 15% निकाल दिया। अगर ये जो 70 का 15% आपका 12 से कम आ गया, 12 से कम, सपोज ये 8 ही आता, तो आप ऐसा नहीं कहते कि सर सिर्फ 8 ही मंत्री होंगे ना, साथ में क्या लिखा है? 12 से कम नहीं। ये सिर्फ स्टेट में होगा, यहां लागू नहीं होगा। यहां तो 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं, राज्य में भी 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। बाई चांस किसी के स्टेट में वो 15% जो मेंबर आ रहे हैं 6 ही आ रहे हैं, छोटी विधानसभा है, तो आप 6 ही रखोगे मंत्री? ऐसा नहीं, 12 से कम भी नहीं हो सकते हैं। इन दोनों में जो भी सुटेबल बैठेगा उसको रखेंगे। ठीक है, अगर 12 से 20 आता तो आप क्या करते? 20 रख लेते। लेकिन अगर 11 आ रहा तो फिर आपको 12 रखना पड़ेगा। सेकंड प्रावधान आपका ये था। ठीक है, तीसरा लिखना बच्चों, दल परिवर्तन से निर्हक सदस्य मंत्री पद से भी निर्हक माना जाएगा। ठीक है, यानी किसी ने दल पर, किसी पे दल परिवर्तन लग गया, यानी दल परिवर्तन से किसी की सदस्यता चली गई, निर्हक व्यक्ति, उसको फिर मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, मंत्री पद से भी निर्हक माना जाएगा, मंत्री पद से भी निर्हक माना जाएगा। ठीक है, पद से भी निर्हक माना जाएगा। कहाँ? सेंटर में, केंद्र में। और सेम प्रावधान राज्य में भी, इसी के ब्रैकेट में लिखो, राज्य में भी सेम होगा, राज्य में भी
सेम होगा। स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसा ही देखा जाएगा कि अगर कोई निर्हक है तो उसको भी निर्हरता घोषित कर दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट लिखो बच्चों, यदि किसी व्यक्ति ने दल परिवर्तन करके निर्हक हुआ है वो केंद्र और राज्य में किसी भी लाभ के राजनीतिक पद पर नहीं होगा। ठीक है, लिखो दल परिवर्तन से निर्हक व्यक्ति केंद्र व राज्य स्तर पर किसी भी राजनीतिक लाभ के पद पर नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट लिखो, दल परिवर्तन से निर्हक व्यक्ति, फोर्थ लिखना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो, दल परिवर्तन से निर्हक व्यक्ति क्या केंद्र व राज्य में, सेंटर व स्टेट में किसी भी राजनीतिक लाभ के पद से भी निर्हक माना जाएगा। किसी भी राजनीतिक लाभ के पद से भी निर्हक माना जाएगा, निर्हरता हो जाएगी उसकी। ठीक है, निर्हरता। और राजनीतिक लाभ का पद आप जैसे क्या होता है, जैसे कोई सरकार का पद है, सरकार बनाती है ना, किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना देती है, कहीं कुछ बना देती है किसी को पॉलिटिकली। ठीक है, या कहीं मतलब एक ऐसी जगह जहां आपका लोक वित्त से पैसा जा रहा हो, यानी सरकार का जो पब्लिक फाइनेंस है वहां से अगर उसको सैलरी वगैरह देनी पड़ रही है तो उसको उस पद से भी हटा जाएगा। तो इतना ही आपका दल परिवर्तन से संबंधित टॉपिक है बच्चों। अच्छे से देख लेना 52वां संविधान संशोधन 1985 क्या है, किसके समय में आया, क्या क्या इसके अंदर प्रावधान करता है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। इतना अगर आप रिवाइज करोगे तो ये टॉपिक आपका बन जाएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।